जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अपने बयान के बाद चौतरफा घिर गए हैं। मीडिया ने उनसे जब इस ताल्लुक से सवाल किया तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, बेहद खफा हो गए और कहा कि हाँ, मैंने बहुत खराब बयान दिया, मेरे बयान से दुनिया तबाह हो गई। ये कहते हुए वो कार में बैठकर रवाना हो गए। कई टीवी चैनलों द्वारा उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं, टीवी चैनलों पर डिबेट चल रही है। दूसरी ओर जमीयत उलेमा हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी का इंटरव्यू भी अलग अलग टीवी चैनलों पर लगातार दिखाया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी से भी वही सवाल हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने इतना कहा है कि मैं एक नहीं बल्कि 100 बार जैन धर्म गुरु आचार्य लोकेश से माफी मांगने को तैयार हूं अगर उनका दिल दुखा है तो, क्योंकि हमारा काम दिलों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है और ये दिलों को जोड़ने के लिए ही हमने महाधिवेशन का आयोजन किया था। ये बात हकीकत है कि जमीयत उलेमा हिंद की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुटता के उद्देश्य को लेकर महाधिवेशन का आयोजन किया गया था और वहां पर सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान दिया उसके बाद से वो चौतरफा घिर गए हैं और इस महाधिवेशन की जो चर्चा है वो एकजुटता की बजाय मौलाना अरशद मदनी के बयान पर केंद्रित हो गई है। जगह जगह उनके खिलाफ नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। हालांकि बहुत लोग हैं जो उनके बयान को सही भी ठहरा रहे हैं, कहते हैं कि हम उनके शागिर्द हैं, हम डिबेट के लिए भी तैयार हैं। कुछ इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। दूसरी ओर हिंदू संगठनों में उनके बयान को लेकर गहरी नाराजगी है। देवबंद कोतवाली में बजरंग दल के नेता की ओर से तहरीर दी गई है और हिंदुओं के धार्मिक जज्बातों को भड़काने का आरोप लगाते हुए मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ देवबंद कोतवाली में तहरीर दी गई। उधर दिल्ली में भी कुछ हिंदू संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी मौलाना अरशद मदनी के बयान पर कहा है कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान दिया है वो आपसी मतभेद पैदा करने वाला है। काबिल गौर है कि मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में जमीयत के महाधिवेशन के दौरान अल्लाह और ओम को एक बताया था। इस बयान से वहां पर जो जैन धर्म गुरु वो बेहद खफा हो गए और उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए मंच छोड़ दिया। अब इसके बाद से जो महाधिवेशन का आयोजन किया गया था, जो आपसी एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, ये चर्चा में आया है। लेकिन चर्चा में ये आपसी एकजुटता जो इसका मकसद था उसके लिए नहीं बल्कि मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर के चर्चा में आ गया है। इस पर लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है और इस पर बयान भी सामने आ रहे हैं। बिहार से भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने भी मौलाना अरशद मदनी के बयान पर गहरी नाराजगी जताई है। तो अब आगे इस मामले में क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। मौलाना महमूद मदनी इस मामले पर एक तरह से माफी मांग चुके हैं और मौलाना अरशद मदनी ने अभी हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह बात कही कि मेरे बयान को आचार्य लोकेश ने समझा ही नहीं, अगर वो समझ जाते तो वो वहां से नहीं जाते। अब उनका जो बयान है मौलाना अरशद मदनी द्वारा, क्या वो जानबूझकर वहां स्टेज पर दिया गया था या फिर अचानक से उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, ये तो वही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले पर सियासत भी पूरी तरह से गर्म है। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।